जरीबटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत जरीबटका के सतीश लालवानी को बंगलुरु के जाने माने चिकित्सक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के नाम पर 70 लाख की धोखाधड़ी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतीश लालवानी की पुत्री MBBS पूरी होने पर उसे MD डर्मेटोलॉजी में प्रवेश दिलाने के नाम पर कैंसलेशन प्रवेश दिलाने के नाम से केम्पागौड़ा महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के नाम पर पूरी तरह लुटा गया, जिसमें सौरव कुलकर्णी, के कृष्णमूर्ति, अनिस नुन्ना और जुनैद ये चारों शख्स शामिल थे। पूरे फिल्मी स्टाइल से ये इन्होंने कई लोगों से प्रवेश के नाम से करोड़ों की कमाई कर ली। फिर ये पैसा लेने के बाद ना किसी का फोन उठाते हैं ना ही किसी से बात करते हैं। लेकिन आज पुलिस प्रशासन के पास सभी जानकारी होने के बावजूद ये कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे? क्या पुलिस को ये जो करोड़ों कमा रहे उसमें से ये सभी पुलिस को पैसा दे रहे हैं? फिर कार्यवाही क्यों नहीं, ये आज प्रश्नार्थ चिन्ह है। लालवानी जी, हाल ही में आपने जरीबटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक कंप्लेंट लॉन्च की है, फाइल की है। क्या मसला था ये और आपको कंप्लेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे को मेरी बेटी के लिए एडमिशन के लिए हमारे नागपुर में सौरभ कुलकर्णी करके एजेंट है जो SK एजुकेशन चलाता है। उसने मेरे को बताया कि भाई बेंगलोर में एक सीट है, बोले कैंसलेशन सीट केम्पेगौड़ा कॉलेज में, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में, तो वहाँ पे आपको चलेंगी क्या? तो मैंने बोला ठीक है, आप बात कर लीजिए। तो उनने बात करके बताया कि मेरे को बोली कैंसलेशन सीट में आपका वहाँ पे काम हो जाएगा, आप चलिए। तो 31/10/2023 को हम यहाँ से रात को फ्लाइट से निकले। वहाँ पे जाके मिस्टर के कृष्णमूर्ति से मुलाकात किया। पहले यहाँ बता के चले कि भैया सीधा केम्पेगौड़ा कॉलेज में अपने को वहाँ पे मुलाकात करना है। तो वहाँ पे चलने के बाद कभी बोलता था उनके घर पे चलना है, कभी बोलता था ऑफिस में चलना है। उसके बाद सीधा उनके फिर घर पे लेके चला जहाँ उनके बाहर में एक ऑफिस बना हुआ था। उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि आपका काम हो जाएगा, बोले डर्मेटोलॉजी सीट पर। डर्मेटोलॉजी एक स्किन का ये रहता है, उस पर आपका बच्ची का एडमिशन हो जाएगा करके, जिसमें आपको 2,36,00,000 रुपये लगेंगे, जिसमें आपको 12 लाख रुपये अभी पे करना पड़ेगा। जो बच्चा मैंने कैंसलेशन कर रहा है सीट, उसको 12 लाख रुपये वापस करने पड़ेंगे। बाकी की पेमेंट आप 38 लाख कर दीजिए तो आपका प्रोसेस चालू करा देते। बाकी जैसे आपको मैंने वो अनिस नुन्ना बताएंगे हमारे PA बोले। उसके बाद में हमने उसको 12 लाख रुपये ट्रांसफर करके दिए और हम नागपुर आ गए। तो उन्होंने अपने को फिर क्या ये एडमिशन मैंने दे दिया, मतलब KA का लेटर दिया हमको केम्पेगौड़ा कॉलेज का कि आप जाके ज्वाइनिंग कर लीजिए। हम क्या है सामान के साथ पूरा वहाँ पहुँच गए। तो वो बोले कि कुछ दिन रुकना पड़ेगा, बोले कोर्ट केस चालू है। उसमें फिर उस बाद में हमसे उनने 38 लाख रुपए भी ले लिए। बोले आपने 50 लाख रुपए की बात हुई थी, पहले आप 38 लाख दे दीजिए। फिर हमने उसको और 38 लाख लेके उनकी लिखा पढ़ी करवा लिया था पूरी। इस बीच में फिर वो बोले अभी कोर्ट केस चालू है, ऐसा चालू है, NMC से मंजूरी लेना पड़ेगा, ऐसा करके 10-10 लाख रुपए और ले लिया उनने मेरे से। टोटल 70 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर ले लिया मेरे से ICICI बैंक से। उसके बाद में बारम्बार 6 महीने से मैंने बराबर बात करते थे। उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया उनने। जब मैंने पैसे वापस मांगना चालू कर दिया तो आज तक वो फोन ही नहीं उठा रहे। 2 महीने पहले मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया था इसके बारे में। फिर जाके अभी गुरुवार को रात को 1 बजे अपना FIR लॉन्च हो गया उनके पीछे। उसमें 4 जन है। एक अपना जैसे सौरभ कुलकर्णी जो अपने को यहाँ से लेके चला था, और उनके जो कृष्णमूर्ति उनके 2 साथी और थे, अनिस नुन्ना और जुनैद करके। लालवानी जी, आप जिन 4 लोगों की आप बात कर रहे हैं, क्या इन 4 लोगों को आप प्रत्यक्ष मिल चुके हैं, जानते हैं आप उनको? पहले तो मुलाकात अपनी सौरभ कुलकर्णी से नागपुर में हुई थी अपने इधर ही। बाद में वो जाके जब सौरभ कुलकर्णी वहां लेके चले तभी उनकी मुलाकात अपनी तीनों की एक साथ वहां पे हुई थी। कृष्णमूर्ति और साथ में उनके जो सेक्रेटरी और बैठे थे अनिस नुन्ना और जुनैद, वो 3 जन वहां ऑफिस में बैठे थे। हमारे मोबाइल भी उन्होंने बाहर रखवाए थे। अंदर जाने के पहले मोबाइल हमारी बाहर रखवा दिए थे।
ये तो साफ है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा आपके साथ हुआ है। तो आपने जो एफआईआर यहाँ पे पुलिस स्टेशन में दी है, लॉन्च की है, क्या पुलिस ने इसके ऊपर में कार्रवाई अभी तक की है? अभी इलेक्शन में कहा थोड़ा डिले चालू है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही 20 तारीख का इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो हम उनको उठा के ला लेंगे बोले। क्या आपके जैसे अन्य भी छात्रों के साथ में इस तरीके की धोखाधड़ी हुई है? कुछ मामला सामने आया है? हाँ, एफआईआर करने के बाद में 48 घंटे के बाद में मेरे को एक बच्चे का फोन आया था हैदराबाद से। तो मैंने उनको पूछा कि भाई मेरा नंबर तूने कहाँ से लाया? तो उन्होंने बोले कि मैं 2-3 महीने से यहाँ का पुलिस स्टेशन में आ रहा हूँ, चक्कर मारने में कृष्ण मूर्ति से मेरे 30 लाख रुपए ले लिए है और 22 लाख रुपए दलाल ने लिया है। तो एसपी साहब ने वहाँ बताया कि कंप्लेंट ये आई है बोले एफआईआर कृष्ण मूर्ति के खिलाफ। तो उन्होंने मेरे को नंबर और नाम दिया आपका, तो वहाँ से बोले नंबर में आपको बात कर रहा हूँ बोले। तो वो मालूम पड़ा कि भैया ऐसा भी बच्चे के साथ हुआ है। क्या चुनाव का माहौल खत्म होने के बाद में पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं करती तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? चुनाव संपन्न होने के बावजूद यदि पुलिस इस केस में आगे कोई प्रोग्रेस नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो आप अगला कदम क्या उठाने वाले? अगला वो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, फिर से कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे अपन, जैसे और किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होए। आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है इसमें से आपको भी सबक मिला होगा, तो ऐसे धोखाधड़ी से बचने के लिए आम जनता को, पेरेंट्स को आप क्या अपील करना चाहेंगे? पेरेंट्स को यही कहना है मेरा कि भाई पैसे वो कैश रहे कि आपका चेक से रहे। जब तक आप कॉलेज में जाकर उनके जो मतलब बॉडी के लोग हैं उनसे मुलाकात नहीं होती है तब तक वो पैसे की कार्रवाई करे ही नहीं। और जो पैसे की कार्रवाई करना है वो कॉलेज के अकाउंट में करे, न कि किसी के पर्सनल अकाउंट में करेगा। हमारे से ये गलती हुई है कि हमने उसके पर्सनल अकाउंट में पैसे दे दिए हैं। उन्होंने हमको बताया था कि वो चेयरमैन है करके वहां का, लेकिन हमको अभी मालूम पड़ रहा है कि वो चेयरमैन 2018 में था, अभी नहीं था। पुराना पेपर दिखा के हमको ये बताया गया है कि अभी चेयरमैन है करके, जबकि हमने अभी सर्च किया है तो 2018 में वो चेयरमैन दिख रहा है वहां पर केम्पेगौड़ा कॉलेज में। ये कॉलेज का नाम क्या था? केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। कहाँ था ये टोटल? बेंगलोर में। सर, जरीपटका थाना में एक शिकायत लॉन्च हुई है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। डर्मेटोलॉजी का एक पीजी कोर्स है जिसमें एक बच्चे का एडमिशन होना था, लेकिन वो एडमिशन के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। सतीश लालवानी इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की, क्या कहना चाहेंगे? जरीपटका पुलिस स्टेशन में सतीश लालवानी इन्होंने एक एप्लीकेशन दी हुई थी कि उन्होंने कहा कि उनकी लड़की के लिए डर्मेटोलॉजी पीजी के कोर्स के लिए एडमिशन लेना था, इसलिए वो यहाँ वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे थे। उन्होंने गवर्नमेंट कोटा से भी अप्लाई किया था लेकिन उसमें वो नहीं हो पाया था। तो वो डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन या डायरेक्ट कोई एडमिशन्स के लिए देख रहे थे। तो उनका नागपुर में एक सौरभ कुलकर्णी करके हैं, उनसे उनकी पहचान हो गई और उन्होंने कहा कि कर्नाटक यूनिवर्सिटी में आपको एक कृष्ण मूर्ति है, वो आपके एडमिशन करा के दे देगा। वो एक चेयरमैन है, कॉलेज के चेयरमैन है, उनकी कॉन्टैक्ट्स है, वो आपको करा के देंगे। जो कैंसल सीट्स है उन जो कैंसिल करेंगे एडमिशन, उनकी जगह पे वो आपको एडमिशन करा के देगा। उस बेस पे उन्होंने यहाँ से कर्नाटक बेंगलोर गए, वहाँ पे कृष्ण मूर्ति और उनसे उन्होंने बातचीत हुई। सौरभ कुलकर्णी भी उस वक्त था। उन्होंने एडमिशन के लिए 60 लाख रुपए उनसे लिए। ऑनलाइन पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें से कुछ रकम कुलकर्णी ने भी ली थी। वो एडमिशन जेन्युइन है ये दिखाकर उनको कुछ रिसिट्स बना के दिए गए, यूनिवर्सिटी के ईमेल्स भेजे गए, जो बाद में पता है कुछ ऐसे कोई ईमेल और ये रिसिट्स यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो उस बेसिस के इंक्वायरी के बेसिस पे गुना दाखिल हो चुका है और अभी इलेक्शन के बाद उसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन जोरों से चालू हो जाएगा। क्या इस तरीके के सिमिलर केसेस और भी अपने थाना अंतर्गत लॉन्च हुई है? नहीं, ये पहली ही केस है। हमारे यहाँ पे और कोई कंप्लेंट उस बारे में नहीं आई। एक ही लालवानी जी की कंप्लेंट आई उनकी लड़की के बारे में। सर, आह्वान क्या करेंगे? आह्वान इसमें यही कर सकता हूँ मैं कि जो भी आपको लीगल तरीके से जो भी एडमिशन्स के लिए लीगल प्रोसीजर गवर्नमेंट ने लेड किए हुए उन्हीं का अवलंब कीजिए। किसी के बहकाव में आके या मैं फलाना हूँ इसके बहकाव में आके एडमिशन के लिए इतनी बड़ी रकम आप मत दीजिए। आपके गवर्नमेंट के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है, थोड़ी दूर मिल जाएगा लेकिन लीगल तरीके से मिल जाएगा, तो आप इसका अवलंब करें, यही मैं आह्वान करूंगा। सर, आरोपियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है,
क्या कार्रवाई की? अभी तक जो सौरभ कुलकर्णी है वो भी अनट्रेसेबल है, जैसे गुना दाखिल हुआ, क्योंकि उस बारे में उसको जानकारी हो चुकी थी, इंक्वायरी चली तो अपने ऊपर गुना दाखिल होगा। सौरभ कुलकर्णी अनट्रेसेबल है। इलेक्शन के बाद हम लोग जोरों से और उसकी खोजबीन चालू कर देंगे, और जो कर्नाटक में बेंगलोर में जाके भी इंक्वायरी करनी है वो भी इलेक्शन के बाद हमारा ऑफिसर जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। कौन कौन सी कल में आरोपी पर धाराएं लगाई गई है? इसमें बेसिकली चीटिंग की धाराएं लगी है और फोर्स डॉक्यूमेंट की धाराएं लगी है, जो कि नॉन बेलेबल है। अगर आरोपी धरे जाएंगे तो उनको बेलेबल सेक्शंस नहीं है वो। सर, ऐसे तरीके के कई फ्रॉड हो चुके हैं, नौकरी के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, ऐसे कई फ्रॉड हो चुके हैं, तो इसके ऊपर कैसा अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, इस बारे में पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और भी जैसे साइबर फ्रॉड से, उस बारे में हम लोग जन जागृति अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि ऐसे किसी के भी झाके में आके किसी के कोई भी पैसे के लेन देन ना करे। आपको जो जेन्युइन जगह दी गई है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोसेस रखी हुई है, किसी भी एडमिशन की, नौकरी की, हर जगह पे प्रोसेस है, उस प्रोसेस का अवलंब करेंगे तो आपके साथ ऐसे फ्रॉड होने की चांसेस बहुत कम है। क्या एक केस को लोकल थाना ही ऑपरेट करेगा या ईओडब्ल्यू या साइबर सेल को इसको भेजा जाएगा? नहीं, लोकल थाना ही ऑपरेट करेगा, क्योंकि साइबर सेल या ईओडब्ल्यू जैसा उतना बड़ा केस नहीं है, और ये सिंगल इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है, मास पब्लिक का ये केस नहीं है, इसलिए पुलिस थाना ही ऑपरेट करेगा।